प्यारे बच्चों, आपने मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन किया होगा। इस परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी क्रम में आज हम वर्ष 2023-24 की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र हल करेंगे। इस परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट या मानसिक योग्यता परीक्षण, और दूसरा प्रश्न पत्र सेट यानी शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण से संबंधित होता है। आज हम हल करने जा रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र मैट या मानसिक योग्यता परीक्षण का। इस प्रश्न पत्र में कुल 60 प्रश्न होते हैं जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से 12 तक के लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द आकृतियां या अंक दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक समान है व 1 इनसे भिन्न है। इनमें से भिन्न आकृति शब्द या अंक आपको चुनना है और वही उसका सही उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न है ए लौकी, बी गाजर, सी तोरई, डी कद्दू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लौकी, तोरई और कद्दू ये बेल पे लगने वाली सब्जियां हैं, जबकि गाजर जो है जमीन के नीचे जड़ के रूप में लगती है। ये यहाँ पे इन तीनों से भिन्न है, तो इसका उत्तर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है ए गेहूं, बी तुलसी, सी मक्का, डी मंडुआ। तो यहाँ पे जो है गेहूं, मक्का और मंडुआ ये तीनों अनाज हैं, जबकि तुलसी यहाँ पे जो है ये एक औषधीय पौधा है, इनसे भिन्न है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 ए 11, बी 17, सी 16, डी 19। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 11, 17 और 19 ये तीनों जो हैं विषम संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं भी हैं, जबकि सी जो है 16 ये सम संख्या भी है और भाज्य भी है। तो ये तीनों से जो है डिफरेंट है, अलग है, तो इसका उत्तर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 ए मराठी, बी गढ़वाली, सी कुमाऊनी, डी जौनसारी। तो यहाँ पे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ये तीनों जो है उत्तराखंड की भाषाएं हैं, जबकि मराठी दूसरे प्रदेश यानी महाराष्ट्र की भाषा, ये इनसे अलग है। तो ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है जून, मई, जुलाई, मार्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मई, जुलाई और मार्च ये तीनों महीने जो है 31 दिन के होते हैं, जबकि जून जो है सिर्फ 30 दिन का होता है। तो सही उत्तर जो है ए इसका होगा। नंबर 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पे है चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऋषिकेश। चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर ये तीनों जिलों के नाम है, डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के। और जो ऋषिकेश है डी में, ये एक शहर का नाम है। तो इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 में 16, 15, 25, 36। आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 36 जो है 6 का वर्ग है, जबकि 15 जो है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे ए में जो है एक फूल बना हुआ है, बी में सेब है, सी में अनार है, डी में आम है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों जो है सेब, अनार और आम तीनों फल हैं, जबकि ए क्या है ये फूल है, ये इनसे भिन्न है। तो इसका सही उत्तर ए। प्रश्न नंबर 9 में देखिए ए में त्रिभुज बना है, बी में गोलाकृति गोला है, सी में जो है वर्ग बना है और डी में आयत है। तो यहाँ पे जो है ए, सी और डी तीनों जो है ये आकृतियां भुजाओं से घिरी हुई हैं, जबकि बी जो है गोल आकृति है, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। नंबर 10 में आप देखेंगे ए में टेबल है, बी में चेयर है और सी में यहाँ पे अलमीरा बनी हुई है। तो ये तीनों जो है फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, जबकि डी जो है ये बल्ब जो है इनसे भिन्न है। तो इसका सही उत्तर डी है। प्रश्न नंबर 11 में ए में बैट बना है, बी में बैडमिंटन का रैकेट है, सी में यहाँ पे क्रिकेट के विकेट हैं और डी में ये क्रिकेट की गेंद है। तो ए, सी और डी ये तीनों क्रिकेट से संबंधित हैं, जबकि बी जो है बैडमिंटन ये अलग है इससे। तो बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 देखिए यहाँ पे ए में आंख, बी में हार्ट का चित्र है, हृदय का, सी में कान है
और डी में नाक है। तो आप देख सकते हैं ये आँख, कान और नाक ये हमारे शरीर के बाहरी अंग हैं, जबकि हृदय जो है शरीर का आंतरिक अंग है। बी जो है इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 से 20 तक के लिए निर्देश लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की श्रृंखला दी गई है जो कि किसी तर्क पर आधारित है। उस तर्क को समझकर दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा उसको चुनिए। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A B C D F G H I K L M N। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A B C D क्रम से चल रहे हैं, फिर एक अक्षर का गैप है और फिर यहाँ पे E जो है छोड़ रखा है, फिर F G H I, फिर J छोड़ रखा है, K L M N, फिर O यहाँ पे छूट जाएगा और उसके बाद P Q R S ये वाला आ जाएगा। तो क्वेश्चन 13 का जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 B F J N R, और यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा आप देख सकते हैं। B के बाद 3 अक्षर C D E छोड़ रखे हैं, फिर F है, G H I 3 अक्षर छोड़ रखे हैं, J K L M 3 अक्षर छोड़ के, फिर N, फिर O P Q छोड़ करके फिर R, फिर S T U छूट जाएगा और फिर क्या आ जाएगा V आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15 देखिए। A B E B C F C D G D E H, फिर यहाँ पे क्या होगा और फिर उसके बाद F G J। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप A B क्रम से है, फिर 2 अक्षर छोड़ रखे हैं, C D छोड़ रखा, फिर E, और फिर जो है फिर यहाँ पे B C क्रम से है, D E छोड़ रखा है, फिर F है, फिर C D E F छोड़ रखा है, फिर G है, फिर D E F G छोड़ रखा है, फिर H है। और यहाँ पे एक दूसरी बात आप ये भी देखिए कि यहाँ पे A से शुरू है, ये जो है ये B से शुरू है, ये जो है C से शुरू है, ये D से शुरू है, ये यहाँ पे ये शुरू जो होगा ये E से शुरू हो जाएगा, और E के बाद जो है F E F और G H छूट जाएगा और ये I आ जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर B हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आप देखिए। 2, 5, 12, 27, 58 और फिर यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 1 5, फिर 5 दूनी 10, 2 12, 12 दूनी 24 और 3 27, 27 दूनी 54 और 4 58। तो प्रत्येक क्रम में आप देख रहे हैं दुगना हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 दुगना +1, फिर इसका दुगना +2, फिर इसका दुगना +3, फिर इसका दुगना +4 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका दुगना +5। तो देखिए 58 का दुगना कितना हो जाएगा 116 और उसमें 5 जोड़ दीजिए, 116 और 5 121, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 17 देखिए। 2 4 4 8 6 12 8 और फिर यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ 2 का दोगुना 4, फिर जो ये संख्या का ये है दूसरा ग्रुप 4 और 8 यानी 4 का दुगुना 8, फिर 6 का दुगुना 12, फिर 8 का दुगुना यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। तो इसका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है। यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई हैं, बराबर का चिन्ह है, गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर ये ऐसी आकृति है, और ये जो है पहले ऐसे में था, अब ये यहाँ पे ऐसे में आ गया, और फिर यहाँ से ये इधर को और फिर ये इधर को, हर बार जो है 90 डिग्री ये घूम रहा है और क्रम से घूम रहा है। अब यहाँ पे ये इधर को आ जाएगा, यहाँ को ये बिल्कुल इसी क्रम से यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है ये बराबर का चिन्ह, फिर गोला, फिर त्रिभुज और ये, तो ए वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19 में देखिए, यहाँ पे पहले चित्र में 5 एरो हैं और दूसरे चित्र में जाकर के इनका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, लेकिन संख्या 1 कम हो गई है। फिर अगले चित्र में ये एरो जो है डाउन की ओर है, लेकिन आगे जाकर के इनका डायरेक्शन चेंज हो गया है और एक संख्या में कम हो गया है।
फिर इस यहाँ आकर के क्या हो जाएगा कि इनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये एरो जो है अब कैसे में आ जाएंगे, ऐसे में आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस चित्र में यहाँ पे ये गोली बना रखी है, फिर ये जो है यहाँ पे 1 2 दूसरे स्थान पे चले गए, यानी कि 45 90 डिग्री ये इधर घूम गई। या फिर आप यहाँ से गिनती गिन सकते हैं, एक और दूसरे उस पे, यहाँ से फिर यहाँ आने में कितने स्थान बदल दिए उसने, 1 2 3। अब ये यहाँ पे 3 स्थान, यहाँ 2 स्थान, यहाँ आने पे 2 स्थान बदले थे, यहाँ पे 3 स्थान, यहाँ जाकर के 4 स्थान बदल देगी। यहाँ से देखो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ आकर के ये 5 स्थान, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आ जाएगी, ये गोली यहाँ आ जाएगी। तो ऐसी आकृति ढूंढिए इसमें, ये ऑप्शन सी में मुझे सही लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हर बार क्रम बदलने पर एक अधिक वृद्धि हो रही है। आगे प्रश्न नंबर 21 से 25 तक के लिए निर्देश यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए चिन्ह समानुपात के बाईं ओर के 2 शब्दों, अक्षरों, अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है। यही संबंध दिए गए चिन्ह, यानी ये समानुपात का चिन्ह है, के दाहिनी ओर के दोनों शब्दों, अक्षरों, अंकों और आकृतियों में भी है। जिसमें से एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पहला शब्द है मीटर, फिर यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है, फिर ऊंचाई, यानी कि जो संबंध मीटर का ऊंचाई से है वही संबंध यहाँ पे वर्ष का किससे होगा, लंबाई, वजन, क्षेत्र या आय। तो यहाँ पे वर्ष का संबंध जो है आयु से, क्योंकि मीटर का संबंध ऊंचाई से, ऊंचाई किस में मापते हैं हम, मीटर में, तो आय को हम किससे मापते हैं, वर्ष में। प्रश्न नंबर 22, यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, ये इस प्रकार की आकृति है और यहाँ आगे जा करके ये डायरेक्शन उल्टा सीधे इसके विपरीत स्थिति में, या फिर इसका हम ये आप देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब के रूप में है, लेकिन यहाँ जाकर के ये डबल हो गया है। फिर यहाँ देखिए ये 2 आकृतियां हैं, तो यहाँ आकर के ये क्या हो जाएंगी, ये 2 आकृतियां उल्टी हो जाएंगी और डबल हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे जो ये वाली आकृति है सी, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, यहाँ पे पहली आकृति में त्रिभुज बना है, दूसरी आकृति में चतुर्भुज, फिर इस तरफ में दूसरी साइड में 2 त्रिभुज बने हैं। तो जो संबंध इसका इससे है वैसे इसका संबंध इससे भी, यहाँ पे पहले एक त्रिभुज था तो ये भी एक सिंगल आकृति थी, यहाँ पे त्रिभुज 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे ये आकृतियां डबल हो जाएंगी। तो आप देखिए ये वाली आकृति डबल कहाँ पे है, ऑप्शन डी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 में देखिए, यहाँ पे पहली आकृति में आधा गोला छायांकित है और इसका संबंध जो दूसरी आकृति से, देखिए यहाँ जाकर के ये 2 आकृतियां बन गई हैं, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री घूम गया है और डबल हो गया है। तो वैसे ही यहाँ पे इस आकृति, यहाँ पे 2 आकृतियां थी, अब ये भी क्या है 90 डिग्री घूम जाएंगी और इसका डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25, यहाँ पे देखिए इस आकृति में और इस आकृति में क्या अंतर है कि दोनों आकृति बाहर से तो सेम है, लेकिन अंदर जो त्रिभुज बने हैं इनका डायरेक्शन बदल गया है। इसका बदल, ये इन दोनों चित्रों में देखिए इन दोनों त्रिभुजों का क्या है डायरेक्शन बदल गया है। अब यहाँ भी क्या होगा, बाहर की आकृति सेम रहेगी और अंदर की आकृतियों का डायरेक्शन क्या है बदल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ये फिट बैठता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो क्यू कौन से स्थान पे आएगा, यानी कि उल्टे क्रम में जेड से शुरू करते हैं, तो आप क्यू से आगे जेड तक गिन लीजिए, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो कौन से स्थान पे आएगा, ये 10वें स्थान पे ये आ जाएगा। या जेड से उल्टा भी गिनते हैं तो तभी ये क्यू 10वें स्थान पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 27, यदि निशा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। देखिए अगर हम
यहाँ पे उत्तर दिशा है ये, तो यहाँ दक्षिण हो जाएगा और यहाँ पूरब हो जाएगा और यहाँ पश्चिम हो जाएगा। निशा जो है उत्तर की ओर मुँह करके, यानी कि उसका मुँह उत्तर की ओर है, तो उसका बायां हाथ, तो बायां हाथ उसका क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो इसका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, मामा के लड़के की बुआ को कहते हैं। मामा के लड़के की बुआ, या तो माँ कहते हैं या फिर मौसी हो जाएगा। माँ तो यहाँ पे कहीं है नहीं, बुआ है, बहन है, मौसी है, चाची है, तो यानी मौसी, सी वाला इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, रवि का परिचय देते हुए सालू ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। जो रवि है वो उसकी माँ का इकलौता पुत्र है, तो सालू का रवि से क्या संबंध है? तो सालू जो है रवि की बहन हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 30 से 41 तक के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। दिए गए प्रश्नों में एक आकृति दी गई है जिसका एक भाग अपूर्ण है, जो कि प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए 4 विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो कि दी गई आकृति को पूर्ण करेगी। तो प्रश्न नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे ये आकृति दे रखी है, तो इसकी जो अगली आकृति जो हो जाएगी, ये ऐसी वाली आकृति आ जाएगी। तो ये वाली आकृति कहाँ पे है आपको दिख रही है? ये ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ये वाली आकृति यहाँ पे आ जाएगी। प्रश्न नंबर 31 है, यहाँ पे देखिए, ये आकृति आप यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे जो है ये आकृति ऐसी है, तो ऊपर जो छूट रखा है इसका हिस्सा ऐसा आ जाएगा। तो ये वाली आकृति कौन सी है? क्या आकृति? ए वाली आकृति यहाँ पे ठीक बैठ जाएगी, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, यहाँ पे ये एरो जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है 90 डिग्री में, तो यहाँ पे जो एक एरो घूम करके ऐसा हो जाएगा, तो ये जो वाला चिन्ह है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, यहाँ पे देखिए ये आकृति जो बनी हुई है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली आकृति जो है इस प्रकार से यहाँ पे ये अर्धवृत्ताकार में आकृति, ऐसी आकृति यहाँ ये मिल जाएगी। तो ये वाला जो चित्र है आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे? ये वाला बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पे एरो जो है, यहाँ पे भी वही है, एरो पहले इधर को था, फिर यहाँ पे 90 डिग्री इधर आ गया, फिर यहाँ देखिए ये एरो इधर को आ जाएगा। तो ये वाला एरो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए ये यहाँ पे सही बैठता है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, यहाँ पे त्रिभुज बना है, यहाँ पे भी सेम स्थिति में है। अब यहाँ पे फिर त्रिभुज इस डायरेक्शन में बना है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम इसी की तरह इधर से हो जाएगा, तो यानी इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 36 है, यहाँ पे ये आकृति ऐसी आकृति है और दूसरे में ऐसी है, फिर यहाँ पे तीसरे में ऐसी है और यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? तो आप देखिए यहाँ पर जो ये वाला चिन्ह है, ये डंडी, ये तो सेम है, लेकिन जो ये क्रॉस में थी इनकी जगहों पे क्या बन गए? गोले बन गए। तो अब यहाँ अगली आकृति में भी ये जो आकृति है वो ऐसी ही रहेगी, और जो ये क्रॉस में जो ये डंडी है इनकी गोली बन जाएगी, ये गोले के रूप में बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 37, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोले के अंदर आयत बना है और दूसरे में जो है आयत के अंदर गोला। यहाँ पे डायरेक्ट ये इसका जो है क्रम बदल रहा है, पहले यहाँ गोले के अंदर आयत था, अब आयत के अंदर गोला है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे त्रिभुज के अंदर गोला है, तो यहाँ पे गोले के अंदर त्रिभुज आ जाएगा। तो ये आकृति कौन सी है? सी वाली आकृति, क्योंकि इसका हमें इसका डायरेक्शन भी देखना है, त्रिभुज का डायरेक्शन किधर को है, तो ये सी वाली आकृति यहाँ पे सही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे देखिए ये बी है और दूसरी आकृति इसका प्रतिबिंब है। वैसे ही यहाँ पे ये एन अक्षर है और इसका जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दर्पण में आपको देखने पे कैसा लगेगा? इसका ऑप्शन सी यहाँ पे फिट बैठेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 39 में देखिए,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेखाएं हैं और इससे जो दूसरी आकृति है इसमें देखिए यहाँ पे ये लाइन मिला करके ऐसे ऐसे करके और ये षटभुज की आकृति यहाँ पे बन गई है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये 4 लाइंस दी गई हैं, तो इनसे जो आकृति यहाँ पे बनेगी आप इनको मिला दीजिए, ये और इस प्रकार की ये यहाँ पे ये आकृति बन जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। प्रश्न नंबर 40 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आकृति बनी है इस आकृति का संबंध इस आकृति से जैसा है तो वैसा ही इस आकृति का संबंध भी इस आकृति से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये वाला जो है डी वाला जो ऑप्शन है ये वाली आकृति यहाँ पे सही बैठेगी। प्रश्न नंबर 41 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इस आकृति का संबंध इस आकृति से आप कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर की आकृति तो वैसी है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बन गया है, त्रिभुज बन रखा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये आकृति बाहर की आकृति तो सेम रहेगी और इसके अंदर क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, आज से 9 दिन पहले राहुल ने फुटबॉल खेला, वह केवल गुरुवार को ही फुटबॉल खेलता है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? देखिए, आज से 9 दिन पहले राहुल ने फुटबॉल खेला और वो केवल गुरुवार को ही फुटबॉल खेलता है। तो आज कौन सा दिन है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज से 9 दिन पहले यानी आज का दिन भी उसमें सम्मिलित है। तो 9 दिन पहले क्या था? बृहस्पतिवार था या गुरुवार था। तो यहाँ पे देखिए, तो 9 पे से गिनना शुरू कर दीजिए। बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो आज कौन सा बार होगा? शुक्रवार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, ये परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? देखो, परसों बुधवार, कल क्या रहा होगा? कल बृहस्पतिवार होगा, आज शुक्र हो जाएगा, कल जो है शनिवार हो जाएगा और फिर जो है परसों रविवार हो जाएगा। यानी कि जो सी ऑप्शन है, आने वाला कल के बाद अगला दिन, परसों जिसको हम कहेंगे आने वाला परसों, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 44, यदि आज मंगलवार है तो आने वाले कल से एक सप्ताह बाद कौन सा दिन आएगा? आज मंगलवार है तो कल क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। और बुधवार से एक सप्ताह बाद जो दिन आएगा तो बुधवार से एक सप्ताह बाद फिर बुधवार ही आएगा। कौन सा बार आएगा? बुधवार। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 45, यदि किसी माह का तीसरा दिन रविवार है तो उस माह की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब आप देखिए, तीसरा दिन यानी 3 तारीख, 3 तारीख को क्या आ जाएगा? 3 तारीख को रविवार आ जाएगा, फिर 10 तारीख को रविवार आएगा, फिर 17 को रविवार आ जाएगा। तो 21 को 17 को रविवार, 18 को सोमवार, 19 को मंगल, 20 को बुध और 21 को गुरुवार आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर डी जो है सही रहेगा। अब 46, प्रश्न नंबर 46 से 49 तक के लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से दिए गए शब्द, अंक, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यानी कि जो आकृति यहाँ पे दी गई है उसका जो प्रतिबिंब दर्पण पे बनेगा वो कैसा बनेगा वो आपने बताना है। तो जैसे प्रश्न नंबर 46 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये आकृति दी रखी है तो इसके इस तरफ जो है ये कौन सी कैसी आकृति बनेगी दर्पण में देखने पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम इसको दर्पण में देखते हैं तो ये आकृति हमें ऐसे दिखाई देगी। प्रश्न 47 है, यहाँ पे जो आकृति दे रखी है ये 13 लिखा हुआ है और इसको अगर हम मिरर में देखते हैं तो ये कैसा हमें दिखाई देगा? तो हमको ये जो है इस प्रकार, ये जो ऑप्शन बी में जो आकृति दे रखी है ये हमें ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। प्लस 48, यहाँ पे जो ये आकृति दे रखी है बी लिखा हुआ है और इसको दर्पण में देखने पर यहाँ पे कैसी आकृति बनेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए, बी, सी, डी इनमें से जो आकृति दिखाई देगी तो ये वाली जो आकृति दिखेगी ये दर्पण में इसका प्रतिबिंब बी ऑप्शन, ये ऐसी वाली आकृति यहाँ पे बन जाएगी। तो इसका सही उत्तर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 49,
यहाँ पे ये आकृति दे रखी है, ई बना रखा है, और यहाँ पे दर्पण में देखने पर ये कैसा हो जाएगा, ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली आकृति यहाँ पे बन जाएगी। प्रश्न नंबर 50, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को TAC लिखा जाता है तो उसी भाषा में TOP को कैसा लिखा जाएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CAT, अब यहाँ पे इसका क्रम बदल गया, T जो है सबसे पहले आया, A बीच में था तो बीच में आया दूसरे नंबर पे, और C ये लास्ट में चले गया है। तो ऐसे ही ये TOP यानी P पहले आ जाएगा, सबसे पहले P आ जाएगा, फिर O आएगा, फिर T आएगा, POT हो जाएगा। POT कहाँ पे है? POT, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, यदि किसी सांकेतिक भाषा में काइट को JHSD लिखा जाता है तो उसी भाषा में पिंक यानी PINK को कैसा लिखा जाएगा? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला अक्षर K था और यहाँ पे J है, तो J क्या है? K का ठीक पहले का अक्षर है। यहाँ पे दूसरा अक्षर I है, यहाँ पे जो H है ये I से ठीक पहले का एक अक्षर है। फिर यहाँ पे T है, T का ठीक पहले का अक्षर S है। फिर यहाँ पे E है, E का ठीक पहले का अक्षर D है। यानी कि जो अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं उसका जो क्रम आएगा उससे ठीक पहले का अक्षर हमको देखना। P का जो ठीक पहले का अक्षर कौन सा है? O आ जाएगा। फिर I का ठीक पहले का अक्षर कौन सा आ जाएगा? H आ जाएगा। और N से ठीक पहले का अक्षर आ जाएगा M, और K से ठीक पहले का अक्षर हो जाएगा J। तो OHMJ ये कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, बी में है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से सबसे अधिक भुजाओं वाली आकृति कौन सी है? सबसे अधिक भुजाएं जिसमें आपको नजर आ रही हैं, आपने उस आकृति को चुनना है। तो यहाँ पे पहली ही दृष्टि में आप देखेंगे कि डी वाली जो आकृति है इसमें सबसे ज्यादा भुजाएं बन रही हैं। प्रश्न नंबर 53 है, दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं? जो सीधी रेखाएं हैं वो उनको आपने गिन लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 सीधी रेखाएं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कितनी संख्या है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक आयत बन रखा है और इसके अंदर ये त्रिभुज बन रखे हैं। तो हम पहले इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4। 4 तो ये है ही है। और आपको एक आसान तरीका बता देते हैं कि अगर किसी आयत या वर्ग या उसके अंदर कोई इस प्रकार की त्रिभुज वाली आकृतियां बनी होती हैं तो हम उसमें कुल त्रिभुज कितने बने होते हैं इसका सीधे दुगना कर दीजिए, यानी कि 8 इसमें आ जाएगा। फिर भी एक बार गिन लेते हैं, देख लीजिए, ये 1 2 ये 3 और ये 4 हो जाएंगे। 4 त्रिभुज तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। लेकिन अब हम ऐसे में देखेंगे, 1 और 1 ये हो जाएगा 2, 1 ये बन गया, 1 ये बन गया 2, तो 4 पहले से थे, ये 2 ये हो गए। अब दूसरे एंगल से हम इसको देखते हैं, 1 और ये इधर से 2, ये 2 और बन जाएंगे। तो अगर हम इनको सबको गिन लेते हैं, 4 2 6 2 8, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित त्योहारों को मनाए जाने का सही क्रम है। अब आपने देखना है कि जो त्योहार सबसे पहले पड़ता है उसको सबसे पहले, और जो सबसे अंत में पड़ता है उसको सबसे अंत में दिखाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जनवरी का महीना सबसे पहले आता है, इसमें गणतंत्र दिवस पड़ता है। फिर जो है फरवरी में कोई त्योहार नहीं है यहाँ पे, मार्च में होली आती है, अगस्त में फिर क्या आता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे आता है। नवंबर में क्या आती है, दिवाली आती है।
और दिसंबर में क्रिसमस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा आया था गणतंत्र दिवस, 4 जिसके शुरू में होगा। तो 4 किसके शुरू में है, ये देखिए 4, फिर होली आया था ये 5, फिर जो है स्वतंत्रता दिवस आया था ये 2 आ गया, फिर दीपावली आई थी 1, और फिर क्रिसमस आया था ये, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था गणतंत्र दिवस सबसे पहले आता है और इसका क्रम 4 है। तो यहाँ पे 4 क्रम सिर्फ एक ही में है, बाकी और किसी में भी नहीं है। तो हमको पहली ही नजर में ये देखने को मिल जाता है कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में रखने पर सही विकल्प होगा। छोटे से बड़े क्रम में आपने रखना है। यहाँ पे देखिए भारत देश का नाम है, बद्रीनाथ एक जगह का नाम है, उत्तराखंड राज्य का नाम है, संसार पूरी दुनिया जिसको कहते हैं हम, और ब्रह्मांड ये और भी बड़ी चीज होगी। तो हमने क्या करना है कि छोटे से बड़े को, यहाँ पे छोटा सबसे छोटा क्या है, ये बद्रीनाथ, ये क्या है एक जगह का नाम है। तो नंबर 2 किसमें सही आ रहा है, ये देखिए डी में सबसे पहले ही हमको मिल गया और 2 कहीं भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है बद्रीनाथ के बाद जो है ये 3 नंबर वाला उत्तराखंड, ये राज्य है, तो 2 के बाद 3 यहाँ है ये। फिर उसके बाद 1 नंबर देश, और देश से बड़ा संसार 4 नंबर, और संसार से बड़ा ब्रह्मांड 5 नंबर। हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 57 से 58 तक। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुने जिसमें आकृति x छुपी हुई है। यहाँ पे 57 में देख लीजिए ये आकृति x यहाँ पे जो बना रखी है, तो आपने नीचे दी गई A B C D जो आकृतियां हैं इनमें से वो आकृति ढूंढनी है जिसमें ये आकृति छुपी हुई है। तो यहाँ पे जो C है इसमें ये आकृति यहाँ पे छुपी हुई है, देख लीजिए इस ढंग से। तो आप इसको ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, ये x में जो ये आकृति दे रखी है तो इसको आपने इन चारों में से ढूंढना है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसके अंदर ये आकृति ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 59, निम्नलिखित समीकरण में बराबर चिन्ह से पहले दी गई संख्याओं में दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह आएंगे जिनका मान 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे इन चिन्हों को एक एक करके इसमें रख लेंगे और उसको हल करने के बाद उसका जो मान है 0 के बराबर जिसका भी मान आएगा वो ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। पहले यहाँ पे भाग का चिन्ह ये ए वाला ही पहले देख लेते हैं, फिर दूसरे में धन का चिन्ह लगा दीजिए और फिर यहाँ पे ऋण का चिन्ह। तो 24 में 6 का भाग दे देंगे तो 6 चौको 24, फिर प्लस कर दीजिए, प्लस 12 हो जाएगा और माइनस 16। तो इसको हल कर दीजिए, 12 और 4 16, और 16 में से 16 माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही इसका क्या है राइट आंसर है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60 है, यदि धन का अर्थ भाग, भाग का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ धन है तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। अब हमें क्या करना है, धन की जगह पे भाग का चिन्ह लगा देना है और भाग के चिन्ह के स्थान पे ऋण कर देना है और ऋण के स्थान पे गुणा और गुणा के स्थान पे क्या हो जाएगा धन, धन हो जाएगा। अब इसको हल करके देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले 12 में 3 का भाग दे देंगे तो 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऋण 1 और गुणा 5 और फिर प्लस 2 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 और 5 और 1 का गुणा करके लिख देंगे, 5 एकम 5, ऋण 5, क्योंकि इसका चिन्ह यहाँ पे ऋण है तो ऋण से गुणा होने पे ऋण चिन्ह रहेगा इसका, और धन 2 कर लेंगे। अब धन वाले कौन है, ये 4 भी प्लस में ही मान लेते हैं, 4 और 2 6, और 6 में से ये ऋण 5 बराबर 1, इसका आंसर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र हमारा यहीं पे समाप्त होता है और इसका द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर के हम अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।